अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुवैद है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोग किस तरह फाइवर पे हाई डिमांड और लो कम्पिटिटिव निशेस में या स्किल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग फील्ड में आना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं क्या कि भाई हम लोग कौन सी स्किल सीखें, कौन सा ऐसा काम सीखें, या फिर आकिब भाई जो आप काम कर रहे हैं वो आप बता दें। देखिए, सबसे पहले आपको स्किल्स रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पहले अपने आप को देखें कि आप लोग किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ में आपका जो माइंड है वो ज़्यादा तेज चल रहा है। फिर उस स्किल में जाएं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्किल तो चूज कर रखी है, लेकिन वो भी तो कंफ्यूज है क्या कि भाई हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रखी है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग किस माइक्रो निश पे काम करें, या फिर हमें अभी तक ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमें किन किन कीवर्ड्स को जो है वो गिग में यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो तो मैं पूरी इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पार्ट वन में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह हाई डिमांड और लो कम्पिटिटिव निश्चित में आपको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो पार्ट टू होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ठीक है, आपने एक स्किल को फाइंड आउट कर लिया, अब आपने उस स्किल के आपने कीवर्ड्स किस तरह फैच आउट करने हैं और कीवर्ड्स को, कीवर्ड की साइंस को किस तरह समझना है और इन कीवर्ड्स को अपने गिग में किस तरह यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं पहले पार्ट वन की तरफ। तो देखिए, अब जैसे आप फाइबर को आप ऑन करोगे तो आपके पास इस तरह के डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, और यहाँ पे मल्टीपल जो स्किल्स हैं वो आपको शो हो रही होंगी। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा ब्रॉडेड स्किल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स एंड डिजाइन है। तो अब हम देखेंगे कि आप लोग किस तरह आप जो है वो लो डिमांड, हाई डिमांड और लो कम्पिटिटिव निशेस को में आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ वेब एंड ऐप डिजाइन में। उसमें मैं हम बात करते हैं कि लैंडिंग पेज डिजाइन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्राफिक डिजाइन में लैंडिंग पेज डिजाइन में आ गए। अच्छा, अब हम यहाँ पे किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें कंपटीशन जो है वो लो है और डिमांड ज्यादा है। तो हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग देखेंगे तीन फिल्टर्स लगाकर। पहला फिल्टर ये देखेंगे कि उस स्किल के ऊपर कितने सर्विसेज अवेलेबल हैं, और जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनमें लो रिव्यूज वाले कितने ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं। और तीसरी चीज हम लोग सेलर डिटेल्स देखेंगे। सेलर डिटेल में हम लोग ये देखेंगे कि लैंडिंग पेज डिजाइन स्किल के अंदर कितने लोग टॉप रेटेड हैं, कितने लोग लेवल टू सेलर हैं, कितने लोग लेवल वन सेलर हैं और कितने लोग न्यू सेलर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं। कोई भी ऐसी स्किल जिसमें 7-8 हजार सर्चेज अवेलेबल हो, तो उसमें फिर इसका उसका मतलब यह है कि उस निच में जो कंपटीशन है वो नॉर्मल है, मीडियम है या लो है, आप हाई नहीं कर सकते। हाँ, जिस निच में जो 12,000 13,000 से ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल हो, तो फिर उसका मतलब यह है कि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें कंपटीशन जो है वो लो है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब इस कंपटीशन में, अब इस नीश में कंपटीशन तो लो है, तो क्या डिमांड हाई है या नहीं हाई। तो आप लोग क्या करेंगे, जिनके लो रिव्यूज होंगे उनको आप फाइंड देख सकेंगे। तो अब इसके लो रिव्यूज हैं, इसकी को मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। इसके लो रिव्यूज हैं, इसको मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसके 19 हैं, ये भी 19। मतलब मोस्टली जो सेलर्स हैं यहाँ पे न्यू बैठे हैं और टॉप पे आके रैंक पे बैठे हैं, ठीक है। तो मैंने 4-5 जो है वो लो रिव्यूज वाले यानी यहाँ पे फाइंड अलग से निकाल रही है। अब एक बंदा ये है, ये जो बंदा एक ऑर्डर लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये बेसिक इसका पैकेज है तकरीबन $10-15 का। उसके बाद स्टैंडर्ड इसका ये है और प्रीमियम इसका इतने का है। उसके बाद देखिए ये बैठा है 70 रिव्यूज के पास, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। उसके बाद ये 19 रिव्यूज के साथ 3 ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसकी सर्विसेज हैं। उसके बाद जिसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास एक ऑर्डर है। अब देखिए, अब यहाँ से अब ये हमें जाहिर हो रहा है कि इस डिमांड इस नीश में और जो कंपटीशन तो लो है, लेकिन डिमांड भी इतनी हाई नहीं है। लो डिमांड मतलब मीडियम डिमांड है, ना लो है ना हाई है, डिमांड मीडियम। मतलब इसमें इस नीश में ऑर्डर्स मतलब इतने ज्यादा नहीं आते, नॉर्मल्स आते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह है कि इस फील्ड में हम लोग जाएं, हम लोग कोई और ऐसी निशेस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग दोबारा ग्राफिक एंड डिजाइन में जाते हैं और हम लोग जाते हैं जी लोगो डिजाइन में। अब हम लोगो डिजाइन में हम लोग देख लेते हैं। अब देखें, लोगो डिजाइन में आए। अब लोगो डिजाइन में 3 लाख सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब देखिए, इसमें कंपटीशन आई है, नो डाउट हम लोग इस स्किल में भी जा सकते हैं, लेकिन अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत सारा एसईओ पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ऑर्डर आएंगे।
अब बजाय कि मैं लोगो डिजाइन को सीखूं तो बेहतर है कि बल्कि मैं इसको सीखूंगा, लेकिन लोगो डिजाइन की जगह मैं प्रेफर करूंगा कि मैं लोगो डिजाइन की सब निशीज में जाऊं, माइक्रो निशीज में जाऊं। अब देखें, और लोगो डिजाइन के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स की लोगो डिजाइनिंग होती है, लाइक ज्योमेट्रिक लोगो डिजाइनिंग, लेटरिंग हो गई, 3D होगी। तो मैं क्या करता हूँ लोगो डिजाइन में, मैं कहता हूँ मैं ज्योमेट्रिक टाइप की जो लोगो डिजाइनिंग होती है ना, मैं वो करूंगा। ठीक है। अब उसमें देख लें कि सर्विस जो है वो 3,000 है। अब यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो कहेंगे कि हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिक जो है वो हम लोग लोगो डिजाइनिंग करेंगे। ये देखें ज्योमेट्री, ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये अब ये वो सर्विसेज हैं जो लोग ज्योमेट्री लेवल पे, जो ज्योमेट्री टाइप की जो सर्विसेज हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब पता तो चल गया कि यहाँ पे जो डिमांड और कंपटीशन है वो लो है, लेकिन अब हम डिमांड देख लेते हैं। तो डिमांड हम लोग किस तरह चेक करेंगे, लोअर व्यूज को ओपन करके उनकी गिग्स को हम लोग ओपन कर लेंगे। ये देखेंगे, अब ये एक रिव्यू के साथ टॉप पे बैठा है, लेकिन इसकी वजह एक और भी ये भी है कि ये प्रो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप लोग ये देखें 3 रिव्यू के साथ ये वेरीफाइड है, इसको हम लोग नहीं जज कर सकते हैं। ये 23 वालों को आप अलग से कर लें। यहाँ पे देखें ना, आप लोअर व्यूज वाला भी टॉप पे बैठा हुआ है पहले पेज पे। ये भी एक अच्छी खासी रीजन होती है कि इस निश में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में ही आप टॉप पे आके बैठ सकते हो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। अब मैंने इन सबको अलग से ओपन कर लिया। अब पहले गिग में 3 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, उसके बाद दूसरी गिग में 12 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और बेसिक इनका 5 का है, फिर उसके बाद 40 का है, फिर उसके बाद तकरीबन $70 का है। उसके बाद फिर इसके 2 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसके भी 2 ऑर्डर लगे हुए हैं, इसके भी 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो नीचे है इसमें कंपटीशन लो है, लेकिन डिमांड बहुत अच्छी है। मतलब हर कोई दो तीन एट ए टाइम ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ है। उसके बाद मजीद हम लोग थर्ड फिल्टर को देखेंगे, सेलर डिटेल्स पे। आप लोग क्या करें, अब सेलर डिटेल्स में आप देख लें कि कितने लोग टॉप रेटेड है। जितने ज्यादा लोग इसमें जो है वो टॉप रेटेड होंगे, जितने ज्यादा लेवल 2 सेलर्स होंगे, जितने ज्यादा लेवल 1 सेलर्स होंगे, हमें उसमें ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि इसमें डिमांड ज्यादा है। अब इस नीश में टॉप रेटेड 8 बैठे हुए हैं, लेवल 2 324 बैठे हुए हैं, और लेवल 1 236 बैठे हुए हैं, और न्यू जो सेलर्स हैं वो 24 हैं। ठीक है। अब यहाँ से बचा है कि ये जो नीश है ग्राफिक डिजाइन की, लोगो डिजाइनिंग के अंदर जो ज्योमेट्री टाइप की जो डिजाइनिंग जो लोग करते हैं, उस निश में कंपटीशन भी लो है और डिमांड भी बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा, ये नहीं समझा कि भाई हम लोग कौन सी स्किल में जाए। तो भाई आप लोग इस तरह की आप जो है वो सर्चेस करो, इस तरह के आप फिल्टर लगाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी स्किल मेरे लिए बेहतर है। ठीक है। चले मैं एक और आप लोगों के सामने निकाल लेता हूँ। अब हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर राइटिंग एंड वीडियो एंड एनिमेशन में आते हैं जी। ठीक है। वीडियो एंड एनिमेशन में आ गए। इसमें हम लोग कोई एक जो है वो वीडियो, हम कोई एक स्किल पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अ, हम लोग जाते हैं जी वीडियो एड्स एंड कमर्शियल में, हम लोग देख लेते हैं जी। अब देखें, अब वीडियो एडिटिंग के अंदर वीडियो एड्स एंड कमर्शियल स्किल के ऊपर 16,000 जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है। स्टिल ये जो है अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी सब निश को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वीडियो एड्स और कमर्शियल्स के लिए हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर लेते हैं। मतलब मैं आप लोगों के लिए, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपके लिंक्डइन बिजनेस के लिए मैं आपके लिए वीडियो एड्स और कमर्शियल बना के दूंगा, या फिर मैं आपके टिकटॉक शॉप के लिए मैं आपको वीडियो एड्स और कमर्शियल्स बना के दूंगा। तो वो आप क्लिक कर दें टिकटॉक पर, या आप कोई भी स्किल्स देख सकते हैं। अब आप देखें, अब ये वो सर्विसेज आ गई जो लोग टिकटॉक के लिए वीडियो एड्स बनाकर देते हैं। ठीक है। और बहुत कम इसमें सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब कंपटीशन लो है। अब हम इस पर निश की डिमांड देख लेते हैं। हाई रिव्यूज वालों को हमने साइड पे रखना है, लो रिव्यूज वालों को हमने अलग से निकालते जाना है। देखना, अब यहाँ पे लो रिव्यूज वाले भी टॉप पे बैठे हुए हैं, मतलब पहले पेज पे। तो ये एक अच्छा साइन होता है लो कम्पिटिटिव निशेस का। यहाँ पे आप इसको अलग ओपन कर लें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 गिग्स को अलग से ओपन कर लिया। अब ये देखें, 42 रिव्यूज हैं इसके, और 4 ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ है। उसके बाद ये सेकंड वन है, इसके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है।
उसके बाद इसके बाद 6 ऑर्डर हैं। तो देखिए अभी मैंने 3 गिग्स के लिए ओपन अलग से की हैं, और इनके पास एक के पास 6 ऑर्डर हैं, एक के पास 4 ऑर्डर हैं। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वीडियो एडिटिंग नीश के अंदर वीडियो एड्स एंड कमर्शियल एड जो टिकटॉक के लिए बनाते हैं, उसमें जो कंपटीशन है वो भी लो है, लेकिन डिमांड बहुत अच्छी है। तो इस तरह आप लोग जो है वो लो कंपटीशन और हाई डिमांड वाली आप स्किल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अंदर दूसरी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने स्किल तो उन्होंने फाइंड आउट कर ली है, सही है ना, कि उन्होंने कहा क्या कि भाई हम लोग ना डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी स्किल्स आती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल, अब आपने जो है आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख लिया, आपको सारा काम आता है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी आती है, सब कुछ आता है। तो आप क्या करें, किसी एक स्किल को आप अलग से ओपन कर लें। हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपने अलग से ओपन कर लिया। अब यहाँ पे 88,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब स्टिल आप यहाँ पे आप नहीं आप स्टेबल खुद को कर सकते। आप यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं उठा आपको आएंगे, क्योंकि इधर कंपटीशन ही इतना ज्यादा हाई है कि आपकी ना कि कभी ऊपर टॉप पे आएगी, ना कभी आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलेंगे। आप क्या करें, अब आप अपनी सब नीश पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग का काम सीख लिया, आप बोलोगे भाई मैं आप लोगों को जो है ना वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको करके दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लें, 88,000 से 34,000 हो गया। अभी भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप कहें कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज में मैं आपकी जो है ना वो इंस्टाग्राम मीडिया जो है ना, इसकी मैं आपको सर्विसेज दूंगा। स्टिल इधर 26,000 सर्विसेज अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ क्या इसमें भी अभी भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ अगर मेरी यही मगर क्योंकि आपने न्यूशी अब आपने ऐसी सिलेक्ट कर ली है, तो इट्स ओके। अब आप इसमें देख सकते हो हाँ मुझे अब किन किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने एक नीश सेलेक्ट कर ली, अब उसके ऊपर मजीद हमने उसकी कीवर्ड्स रैंकिंग पे किस तरह काम करना है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजिम बता दें। अल्लाह हाफिज।